हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। इस चैनल के मीडियम से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें सारे बायोलॉजी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद दूसरी सीरीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर बोला जाता है और लेमार्क ने इस टर्म बायोलॉजी को कॉइन किया था 1802 में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज ए इच्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासाइटोलॉजी, डी मैलिकोलॉजी। इसका आंसर होगा बी एंटोमोलॉजी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following subjects of data set is associated with the study of concerning population and humanity? ऑप्शंस हैं ए इकोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी डेमोग्राफी, डी वायरोलॉजी। तो इसका आंसर होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन से चीज़ें रिलेटेड होती हैं उसको हम डीमो वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, तो हेंस द आंसर विल बी डेमोग्राफी। थर्ड क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद ए लिविंग एनिमल्स ओनली, बी लिविंग प्लांट्स ओनली, C both living and dead animals, and D both living and dead plants। तो इसका आंसर होगा C both living and dead animals। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द फ्लावर इज नोन एज ए फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी, डी पैलिनोलॉजी। तो इसका आंसर होगा बी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्यों? वैसे हम देखेंगे कि जैसे फ्लावर के एक पार्ट को एंथर भी बोला जाता है, तो उससे अगर हमें याद रखने का तरीका जानना होगा तो हम एंथोलॉजी, एंथर से एंथोलॉजी याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज ऑप्शन ए एथनोलॉजी, ऑप्शन बी ethnography, option C ethnology and option D is ethics। तो इसका आंसर होगा ए ethnology। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज ए बायोनिक्स, बी बायोनॉमिक्स, सी बायोनॉमी, डी बायोमेट्री। आंसर होगा इसका ए बायोनिक्स। ओके, और सेवन क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज ए फॉसिल ऑफ एनिमल्स, बी एल्गी, सी फंगाई, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि पैलियोबॉटनी जो है, क्योंकि बॉटनी प्लांट से हमेशा रिलेटेड होता है, तो प्लांट के फॉसिल से रिलेटेड है पैलियोबॉटनी, तो इसलिए इसमें से तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रोसीड करते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। तो हम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ाई है बहुत बार 6th 7th 8th एनसीईआरटी की बुक में कि सेरिकल्चर की सिल्क वॉर्म की रियरिंग को सेरिकल्चर बोलते हैं, तो सबको पता होगा, इसीलिए इसका आंसर है सेरिकल्चर। आपको और भी ऑप्शन को बता देती हूँ। एपीकल्चर, एपीकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बीज। बी horticulture, horticulture is related to growing of fruits and vegetables. Floriculture is related to the process of growing flowers. Okay, ठीक है, अब 9th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को यहाँ इस क्वेश्चन में बताया था कि एपीकल्चर जो है वो हनी बीज के रेयरिंग को बोलते हैं, तो ठीक वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया कि हनी बीज आर यूज्ड इन, तो ए सेरिकल्चर, बी टिश्यू कल्चर, सी एपीकल्चर, डी पिसिकल्चर। तो अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था, तो इसका आंसर होगा सी एपीकल्चर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए फ्लावर का फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन, बी क्रॉप एग्रोनॉमी कल्टीवेशन, सी वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन, डी फ्रूट्स पोमोलॉजी कल्टीवेशन। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो रहा है आपका? ये सी वेजिटेबल का हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर सिर्फ वेजिटेबल्स रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स
और भी प्लांट्स के भी ग्रोथ से रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर। तो सिर्फ वेजिटेबल को अगर बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी भी आ जाता है, फ्लोरिकल्चर भी आ जाता है, और वेजिटेबल के कल्टीवेशन को बोलते हैं ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए एपीकल्चर हनी बी से रिलेटेड, बी सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, सी पिसिकल्चर इंसेक्ट ऑफ लार्क, एंड डी हॉर्टिकल्चर फ्लावर। वैसे देखेंगे तो इसमें दोनों ही आंसर्स गलत हैं, सी पिसिकल्चर भी और डी हॉर्टिकल्चर भी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सिर्फ फ्लावर से रिलेटेड नहीं होता है, फ्लावर, फ्रूट्स और प्लांट्स और वेजिटेबल्स, इन तीनों से होता है। तो इसीलिए दोनों ही ऑप्शन को हम गलत मानेंगे। पिसिकल्चर जो है फिश से रिलेटेड होता है, इसलिए इंसेक्ट ऑफ लैक नहीं होगा, ये फिश से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? मतलब वर्ड दिया हुआ है और उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है कि करेक्टली मैच कौन सा है, नहीं है। जैसे ए लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, बी फिलॉजी, कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, सी एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, डी आइकोनोग्राफी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका आंसर होगा ए लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, बाकी ऑप्शन गलत हैं। ठीक यही चीज़ नीचे भी रिपीट इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो इसकी क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगी। बस यही पता है कि लेक्सिकोग्राफी किससे रिलेटेड है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी से। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज, मैंने आपको बताया था ना कि वो प्लांट वेजिटेबल के मतलब कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, ऊपर ही बताया था। ए फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर या डी ओलेरिकल्चर। ऑफ कोर्स ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों और भी बहुत सारे ब्रांचेस को मिलाकर हॉर्टिकल्चर बनता है, बट ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल। तो ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटिकल्चर? अब ये भी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी का ही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सिल्क, बी अर्थवॉर्म, सी हनी, डी ग्रेप्स। तो ऑफ कोर्स ग्रेप्स इसका आंसर होना चाहिए, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को विटिकल्चर बोलते हैं। आगे आते हैं वर्मी कल्चर। व्हाट इज वर्मी कल्चर? क्वेश्चन है द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, बी द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेज, एंड डी द ऑप्शन ऑफ द साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म्स। तो वर्मी से ही हमें पता चल रहा है कि वॉर्म से कुछ रिलेटेड होगा, तो इस तरीके से याद रखने का तरीका होता है। तो इसका आंसर होगा ए द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हो रहा है। इन वर्मी कल्चर द वॉर्म यूज्ड इज, तो ये भी हमें याद रखना होगा कौन सा वॉर्म यूज होता है। वर्मी कल्चर किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, तो इसीलिए वॉर्म जो यूज होगा वो जो फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है किसको, अर्थवॉर्म को। तो इसका आंसर अर्थवॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक तरीके से समझिए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए चाइल्ड इन्फेंट, बी फीमेल, सी डिजीज ऑफ स्किन, एंड डी ओल्ड एज। आंसर इसका होगा ओल्ड एज। ओल्ड एज उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह से रिलेटेड जो होता है उसको जेरेंटोलॉजी उस स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जेनेटिक्स डील विद ए मेंडल्स लॉ, बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सी डीएनए स्ट्रक्चर, डी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसका आंसर होगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स के बारे में तो हम लोग बहुत सुने हुए हैं, बहुत जानते हैं, तो इतना हमें आइडिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैंने बोला था ना वो जेरेंटोलॉजी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ठीक यहाँ पर भी वो चीज़ रिपीट हुई है। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड ए ऑन्कोलॉजी, बी जेरेंटोलॉजी, सी टेरेटोलॉजी, डी ऑरिथोलॉजी। आंसर इसका होगा बी जेरेंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर से रिलेटेड होता है, कैंसर की स्टडी को बोला जाता है। ऑरिनोथोलॉजी जो है बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, जेरेंटोलॉजी, तो इसको मैं स्किप करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ
ए एटमोसफेयर, बी सॉइल, सी पॉलिटेंट्स, डी सीड्स। तो इसका आंसर होगा बी सॉइल। पेडो से आप याद रखिए, पेडो से सॉइल हमेशा रहेगा। जहाँ भी पेडो वर्ड का यूज होगा आपको ये पता रहना चाहिए कि लैंड या सॉइल से कनेक्टेड है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो यहाँ चार ऑप्शन हैं, ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी जियोलॉजी। और जियोलॉजी तो होगा नहीं, जियो मतलब अर्थ से जो चीज़ रिलेटेड होती है। तो इसका आंसर होगा ए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी को हम कैसे याद रखेंगे कि बोन्स की स्टडी से रिलेटेड है। हिंदी में हम लोग जानते हैं ना अस्थि, तो अस्थि से आप ऑस्टियोलॉजी लगाकर और इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज ए सर्पेंटोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी हर्पेटोलॉजी, डी इच्थियोलॉजी। तो हम जानते हैं कि स्नेक्स चार्मर को क्या बोला जाता है, तो सरपेंट। तो इसीलिए स्नेक से सरपेंट, सरपेंट से सर्पेंटोलॉजी। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इथनोलॉजी तो बताया ही था कि बर्ड की स्टडी को बोला जाता है। और डी जो इच्थियोलॉजी है वो फिशेस की स्टडी को बोला जाता है। उनके कल्चर को पिसिकल्चर बोला जाता है और फिश की स्टडी को इच्थियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। व्हाट डज द फिलेटिस्ट डू। A collects the coin, B collects the stamp, C collects the picture of birds, D collects the feathers। तो इसका आंसर होगा B collect the stamp। तो आपको अगर कहीं भी पता चले कि कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है, उसकी हॉबी स्टैम्प कलेक्ट करना है, तो आप उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिलेटिस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें है ए फिजियोलॉजी, बी साइकोलॉजी, डी पैथोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें इसका आंसर होगा साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी बॉडी की स्टडी को बोला जाता है, मतलब अलग अलग चीज़ों की स्टडी को बोला जाता है, और साइकोलॉजी माइंड की स्टडी को बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स। ऑप्शन है ए प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, बी ग्राफ्टिंग प्लांट, सी स्टडी ऑफ वेजिटेबल, और डी सॉइल कंजर्वेशन। तो ये जो है इसका आंसर होगा आपका प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट। और अगर ऑप्शन में कभी ये भी आता है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल, तो ये भी हाइड्रोपोनिक्स है। क्यों? क्योंकि इस बिना सॉइल के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कुछ मिनरल्स और चीज़ें ऐड करके बिना सॉइल के ही प्लांट्स को ग्रो कर लिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। ए आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन, बी ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज, सी कार्बन डेटिंग ऑफ स्टोन्स, डी ट्रिमिंग स्टोन्स फॉर हाउस होल्ड यूज। जैसे हम लोग को पता है कि लिथो का मतलब होता है स्टोन का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा, लेकिन लिथोट्रिप्सी का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज। तो इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैच द फॉलोइंग एक लिस्ट जैसी है। इसमें ऑप्शंस हैं ए बर्ड, बी इनहेरिटेंस, सी एनवायरनमेंट, डी फॉसिल। और लिस्ट 2 में है पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और 4 जेनेटिक्स। तो देखते हैं हम इस पे। बर्ड्स की स्टडी को तो मैंने बताया था क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। इनहेरिटेंस की स्टडी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स। एनवायरनमेंट की स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी, और फॉसिल की स्टडी को बोला जाता है पैलियोबायोलॉजी। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यहाँ पर ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हैं कि और वीडियोस हम लोग लेकर आएँ ताकि आपका अच्छे से हर टॉपिक का रिवीजन हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारी अपडेट्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।